पेडागोजी में 15 नंबर के रहेंगे। 15 नंबर के आप न्यूमेरिकल रहेगा। 15 यानी कि 15 15 30 हो गया आपका। 30 नंबर में 15 नंबर का जो मैथ पेडागोजी है उसको आज हल कराएंगे हम लोग। कैसे आता है पेडागोजी उसको हल करना है, ध्यान रखिएगा। आप लोग अपने रजिस्टर या कॉपी में नोट्स बना के अपना लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक सीट वितरित की जिस पर समकोण वाले चार चतुर्भुज को खींचा गया है। जो आपका जो है विधियों से संबंधित क्वेश्चन है। संबंधित खोजने के लिए त्रिभुज भी संबंध खोजने के लिए कहा गया है। उपरोक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग की प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि, निगमन विधि और व्याख्यान विधि। इस क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देंगे कि जो टीचर है वो क्या कर रहा है, पहले एग्जाम्पल दिया। क्या दिया है? एग्जाम्पल। फिर उसके बाद उसने रूल बताया है। तो जब रूल बताया तो अब इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल से नियम की तरफ अगर हम जाएंगे तो कौन सा नियम हो अभी विधि हो जाएगी, ये आपका आगमन विधि। आगमन विधि, आगमन विधि, आगमन विधि आ गई। पहला आगमन विधि हो गया एग्जाम्पल से नियम की तरफ। अब जो है दूसरा, ये जो तीसरा आपका निगमन विधि है। निगमन विधि में क्या है, पहले रूल होता है, रूल दिया जाता है, बताया जाता है, उसके बाद एग्जाम्पल बताया जाता है। अब यहाँ पे जो है ये आपका ऑप्शन दूसरा सही है। तीसरा है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में क्या होता है, जो है लेक्चर मेथड से बताया जाता है। तो जो ये आपका 100% गलत होता है, 99% से लेकर 99% तक। तो ये आपका जो है गलत है, व्याख्यान विधि में पढ़ाया नहीं जाता। प्रयोगशाला विधि क्या है, प्रयोगशाला में आपका जो है स्टूडेंट को जो है खुद जो बच्चे होते हैं वो खुद अपना एक्सपेरिमेंट करके करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं करके सीखा जाता है। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग में क्या होता है, प्रयोगशाला विधि। ये जो पहली विधि है, पहला विधि क्या है, प्रयोगशाला, दूसरा आगमन, तीसरा निगमन, चौथा व्याख्यान। आपका जो है आगमन विधि इसका मतलब आंसर सही है। और उसके बाद हम लोग निगमन विधि में बताएं कि जो है नियम से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। और व्याख्यान विधि जो है ये आपको नहीं, बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। उसके बाद प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी बच्चा खुद प्रयोग करके सीखता है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो दूसरा है। ये 4 विधियाँ हैं, 2 विधियाँ और हम लोग सीख लेते हैं। पहला है पाँचवा आपका विश्लेषण विधि यानी एनालिटिकल मेथड। किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए उसे अलग अलग भागों में बांटने की प्रक्रिया को विश्लेषण विधि कहते हैं। यहाँ जो विश्लेषण विधि है, यहाँ पे जो समस्या आएगी उसको जो है अलग अलग भागों में जैसे हमको अगर ध्यान सीटेट का एग्ज़ाम पास करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अलग अलग टुकड़ों में क्या करेंगे, बांट लेंगे। ईवीएस को अलग पढ़ेंगे, सीटीपी को अलग पढ़ेंगे, उसके बाद जो है मैथ का आपका अलग पढ़ेंगे। इसी तरह जो है आपका हिंदी, आप सब लैंग्वेज भाषा कोई है उसको अलग अलग पढ़ेंगे। यानी हम लोग जो है अलग अलग यानी विश्लेषित करके उसको बांट लेते हैं। फिर उसके बाद आता है दूसरा 6वां नंबर संश्लेषण विधि यानी सिंथेसिस मेथड में क्या है, इसमें अलग अलग भागों को जोड़कर सीखा जाता है। यानी अलग अलग भाग में हम जैसे हमें पहले हिंदी सीखना है, हिंदी सीखने के लिए हम लोग को पहले क्या करते हैं, वर्णमाला आना चाहिए। वर्णमाला के बाद हमको क्या आना चाहिए, शब्द आना चाहिए। शब्दों से फिर हम लोग क्या बनाते हैं, वाक्य बना सकते हैं। यानी कि पैराग्राफ कब बनाएंगे, जब हम लोग को वाक्य आएगा तभी। यानी हिंदी सीखने के लिए वर्णमाला, वर्णमाला के बाद शब्द, शब्द के बाद फिर वाक्य। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, वैन हिले के ज्यामिति स्तर के लिए अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं। पहला स्तर फर्स्ट विश्लेषण यानी एनालिसिस, दूसरा स्तर अनौपचारिक निगमन यानी लेवल सेकेंड इंफॉर्मेशन डिटेक्शन, यानी थर्ड है औपचारिक निगमन, चौथा है जीरो मानसिक चित्रण। इसका जो आंसर आएगा स्तर यानी चौथा आंसर है स्तर 0 यानी लेवल ओ जो 0 है वो मानसिक चित्रण, ये आंसर सही है।
तो यहाँ वैन हिले ने ज्यामिति के स्तर कितने बताए थे, 5 लेवल बताए थे, 5 लेवल में से हम लोग यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, फिर 1, 2, 3, उसके बाद 4, यानी कि टोटल है स्टेप 5, लेकिन यहाँ पे शुरुआत 0 से है, तो ये 0 से लेके 4 ही मानेंगे, इसको पूरा 5 हो जाता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 5 स्तर में से पहला स्तर था 0, जो 0 है वो विजुअलाइजेशन, जिसका नाम है मानसिक चित्रण। इसमें क्या होता है, विद्यार्थी जो होता है आकृति को यानी कि पहचानता है, उसके आधार पर वर्गीकृत करता है। जैसे अगर बच्चा कोई देख लिया, रोटी देख लिया, या गोली, कोई भी चीज़ गोला हो, अगर वो सर्कुलर है तो उसको पता चल गया कि जो है इसी टाइप का जो है सर्कल होता है, यानी रोटी बना अगर है उससे यहाँ पे देख कर बता सकता है वो, चित्त मानसिक चित्त अपने दिमाग में बनाए रखेगा। दूसरा लेवल जो है आपका वो क्या है, एनालिसिस यानी अनौपचारिक, उसके बाद दूसरा विश्लेषण, फिर उसके बाद अनौपचारिक, तीसरा जो है आपका औपचारिक, चौथा है जो है आपका रीगर, जिसका नाम है ये इसमें नहीं है, 5वां है रीगर। आपका आंसर कौन सही है, चौथा आंसर क्या था, स्तर 0 मानसिक चित्रण। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे वैन हिले का जो ज्यामितीय स्तर था वो 5 स्तर है, लेवल 5 लेवल बताया गया था। पहला क्या था, स्तर जो 0 है वो मानसिक चित्रण है, दूसरा विश्लेषण है, तीसरा जो है अनौपचारिक निगमन है, चौथा औपचारिक निगमन, और 5वां स्तर जो है आपका रीगर है। यहाँ पे स्तर 5 बताए गए हैं, लेकिन शुरुआत 0 से है, 0, 1, 2, 3, 4, ध्यान रखिएगा इसको। तो हमें आंसर इसका पहले जो आया क्वेश्चन उसका क्या आंसर सही था, मानसिक चित्र। अगर किसी बच्चे को रोटी दिखाएंगे तो उसके अंदर दिमाग में क्या आएगा कि ये क्या है, रेक्टेंगल यानी गोल है, इसका मतलब ये सर्कल है। अगला क्वेश्चन तीसरा है आपका, रोमन अंकों का उपयोग। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबिक अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। ध्यान रखना है यहाँ पे हमें कि रोमन अंक क्या होते हैं और हिंदू अरबिक अंक कौन होते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। रोमन अंक जो होते हैं आपके जो इस टाइप के लिखे जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस टाइप के हैं। ये आपके जो फिफ्थ हैं ये रोमन अंक हैं, यानी रोमन अंक को इस टाइप से लिखा जाता है। और जो हिंदू अरबिक अंक है उनको कैसे लिखा जाता है, अब यहाँ पे देखिए रोमन अंक कैसे लिखे जाते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया आपका जो है 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे जो है ये क्या है, हिंदू अरबिक है। हम रोमन अंक को 0 नहीं लिखते, 0 नहीं लिखे कहीं इसमें, लेकिन हमारा जो हिंदू अरबिक है इसमें 0 से शुरुआत है, 0 लिख सकते हैं। और हम लोग रोमन अंक का जो है वो जो स्थानीय मान नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हिंदू अरबिक है इसका हम लोग स्थानीय मान निकाल सकते हैं, और उनका उपयोग करके हम लोग जो है जोड़ घटा सकते हैं, गुणा भाग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रोमन अंक है इनका जो है स्थानीय मान नहीं निकाल सकते। आ गया फिर इसका आंसर आ गया, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं कर सकते, इसलिए इस अंक का उपयोग करके। अगला क्वेश्चन आपका है, 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला है जियो बोर्ड, दूसरा मोतीमाला, तीसरा ग्राफ पेपर, चौथा गिनतारा। अब यहाँ पे जो है 1 नंबर क्वेश्चन आपका हमेशा आता है इसमें से, ध्यान रखिए इसको, ये ध्यान दीजिए। पहला जो है आपका क्या है, एबेकस। एबेकस यानी जो है बेसिक काउंटिंग के लिए, जैसे जोड़ना बच्चों को छोटे, मतलब यहाँ पे जो है ये छोटे छोटे जो गोले बने हैं इसको आप देखिए, इसमें जोड़ने के लिए बताते हैं बच्चों को, जोड़ घटाना सिखा सकते हैं इसमें से, केवल जोड़ घटाना बता सकते हैं, बेसिक चीज़। जैसे एक गोला इधर है, एक दूसरा गोला इधर, जोड़ दिए तो 2 हो गया, तो यानी 2 2 1 1 2 हो गया। फिर इधर घटाना हो तो इधर से 1 निकल गया इधर, तो जैसे अगर ये 10 था, 10 में से 1 हो गया, यहाँ पर घटा दिया 9 बचा। यानी इसका हम जो है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू इसी माध्यम से निकाल सकते हैं। ये एबेकस में क्या है, बेसिक सम। दूसरा है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड में क्या है, इसमें जो है देखिए बने हुए चित्र बने हैं, रेक्टेंगल बने हैं, वृत्त, सर्कुलर बना है, ज्योमेट्री बनी है, जितने भी हैं इसके में बेसिक ज्योमेट्री बचा सकते हैं। इसमें स्क्वायर हो गया, ये आपका जो सर्कल हो गया। इसमें जो है आपको शेप बताए जाते हैं कि कौन सा जो है त्रिभुज है, 2D शेप बताए जाते हैं, त्रिभुज, आयत, वर्ग, गोला यानी वृत्त, 2D शेप। ग्राफ पेपर में ध्यान रखिए, ग्राफ पेपर में क्या होता है, डेसिमल नंबर, यानी कि जो ग्राफ पेपर होता है इसमें दशमलव संख्या जरूर दिखेंगे आपको, दशमलव संख्याएं
आपको दिखेंगे। यहाँ डेसिमल नंबर में जैसे 0.1 0.2 करके इसको हमको जोड़ना है। तो ये जो ग्राफ पेपर बना है इसमें देखिए आपको जो लाइनें बनी हैं, ये है आपका 0.1, फिर उसके बाद 0.2, फिर 0.3, 0.4। तो हम उसको जोड़ कर लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं, या फिर इसको हम लोग घटा सकते हैं। ये ग्राफ पेपर पे ही ये संभव है और किसी पे नहीं। ये जो है डेसिमल आपका किस पे है, ग्राफ पेपर से। डार्ट पेपर अगला है। डार्ट पेपर पे हम लोग क्या बना सकते हैं, वर्ग, स्क्वायर, यहाँ पर रेक्टेंगल बना सकते हैं, ये जो है इस सर्कल बना सकते हैं। डार्ट पेपर के माध्यम से हम लोग जो है केवल चित्र सिमेट्री होती है उसको हम लोग बना सकते हैं। तो ये इसका क्वेश्चन डार्ट पेपर कुछ बहुत बार पूछा गया है। सममित जो है आपका सिमेट्री किस पे बना सकता है, वो डार्ट पेपर पे ही बना सकते हैं और किसी के माध्यम से नहीं बना सकते, ध्यान रखिएगा इसका। आंसर आपका जो है थर्ड सही हो गया, ग्राफ पेपर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका जो है ये ग्राफ पेपर से हमेशा आता है, डार्ट पेपर से भी आता है और जियो बोर्ड पे भी आता है, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर थर्ड हो गया, ग्राफ पेपर। एक अध्यापक का क्वेश्चन 5वां, एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों को व्यवस्थित करें। इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय अवधारणा को संबोधित किया जाता है। यहाँ पे ध्यान देना है कि जो अध्यापक है वो ज्योमेट्री से संबंधित कॉन्सेप्ट बताया गया है इसमें। इसका आंसर जो है आपका क्षेत्रफल, गुणनफल, परिमाप। यहाँ पे जो है ये क्या है, ज्योमेट्री से संबंधित है। तो हमें यहाँ पे केवल आंसर ध्यान नहीं देना है, अभी हमको कैसे आया उसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ज्योमेट्री में अब जैसे है ये आपका आयत है, आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये ध्यान रखना है। ये क्या है, वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। क्या है, वृत्त है, वृत्त में एक जो है आपकी त्रिज्या होती है, ये व्यास होता है, और इसमें परिधि और परिमाप होते हैं। आपका ये त्रिभुज है। मतलब हमको ज्योमेट्री पता होना चाहिए कि किसका कौन सा जो है चित्र जैसे दिखाया गया है उसको हमको पता होना चाहिए। आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, क्षेत्रफल, गुणनफल, परिमाप। ध्यान रखिएगा इसको। 4 से 5 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछ लगता है कि ज्योमेट्री में जैसे त्रिभुज, आयत, वर्ग, ये है वृत्त है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है। अगला क्वेश्चन आपका है गणित में प्रतिचित्रण। यहाँ पे गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। पहला, प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। दूसरा, प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहित करता है। यहाँ प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तीसरा, प्रतिचित्रण का गणित में कोई विषय में समाकलन नहीं किया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। प्रतिचित्रण क्या करता है, स्थानीय चित्रण को बढ़ाता है, ये सही है। प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहित करता है, ये भी सही है। उसके बाद प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों में समाकलन किया जाता है, ये भी सही है। अब यहाँ पे जो प्रतिचित्रण गणित का जो पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, ये भाग है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, सत्य नहीं है। तो सत्य पूछने की बात कर रहा है, इसलिए ये तीसरा सही है जो प्रतिचित्रण संबंधित है। अगर बच्चों को चित्र 2D से बना के बताएंगे, जैसे त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त, इसको हम लोग अगर बना के 2D पे ब्लैक बोर्ड या बताएंगे तो बच्चे आसानी से सीख जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ गया त्रुटियों से संबंधित। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है गलत। क्यों? क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। गलत, क्योंकि त्रुटि लापरवाही दर्शाती है। सही, क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा का विचार रखते हैं। सही, क्योंकि विद्यार्थियों के उनके प्राप्तांकों के विषय में फीडबैक देता है। यहाँ पे ध्यान रखना है, एरर्स जो होते हैं, एरर संबंधित क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आप कहीं क्योंकि बच्चे को क्या करता है, बोध कराता है और गणित का अवधारणा किसी प्रकार रचना करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कथन जो है सत्य है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको अगर बच्चा गलती या नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा कि त्रुटि क्या है, बिना गलती किए उसका त्रुटि पता नहीं है। तीसरा सही आंसर है इसका, सही है, क्योंकि ये बोध कराता है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। और बच्चों का जो है गलतियाँ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे अपने उनके मानसिक विकास को अगर जो है बढ़ावा देना है तो उनको गलतियाँ यानी एरर होना जरूरी है। क्वेश्चन 8वां है, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है। यानी कि जो है इसमें जो है प्रॉब्लम किस में है, लर्नर यानी कि संख्याओं और परिकलन में।
गणित से संबंधित है, समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेखन अक्षमता, डिस्ग्राफिया। दूसरा डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया यानी जो है गणित है, वो गणित की जो है कैलकुलेशन की बात हो रही है यहाँ पे, संख्याओं और परिकल्पनात्मक समस्या। आगे और हम लोग देखते हैं लेखन क्षमता का जो है, इसमें देख लीजिए। अब यहाँ पे डिस्ग्राफिया यानी जो है आपका ग्राफ पे लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे डिस्ग्राफिया यानी लेखन अक्षमता हो जाएगी। डिसकैलकुलिया तो आपका गणित का हो गया। दृश्य स्थानिक, यहाँ पे पठन अक्षमता डिसलेक्सिया, क्या देखिए यहाँ पे जो है पठन संबंधी डिसलेक्सिया हो गया। डिसमॉर्फिया में क्या होता है, भ्रम वाली स्थिति आ जाती है। अगर बच्चा एक बार एक ही साथ दोनों, जैसे मोर और मुर्गा दोनों देख लिया, तो यहाँ पे कौन सा मुर्गा है कौन मोर है वो नहीं कर पता। दूसरा अगला है डिस्फेजिया, बोलने संबंधित विकार है इसमें। डिस्फेजिया में बोलने संबंधित। डिस्थीमिया में क्या होता है, तनाव संबंधित समस्या होती है। डिस्फ्रेक्सिया में क्या होता है, शारीरिक कौशल के संबंधित होती है। जिसमें माइंड मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम अगर है तो शारीरिक कौशल में इसमें जो है विकास नहीं हो पाता है। अक्षमता वाले प्रश्न हैं, इनमें से 1 या 2 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन हमेशा आता है। अब अगला क्वेश्चन आपका है, प्राथमिक स्तर पर गणित के पाठ्य पुस्तकों सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि प्राइमरी लेवल में जो प्राथमिक जो होता है, प्राइमरी में बच्चों को क्या बताया जाता है, मूर्त से यानी अमूर्त, यानी पहले जैसे कोई बड़ी चीज़ बताया जाएगा, उसके बारे में उस बताने के बाद तब आगे जो है कोई छोटी छोटी चीज़, अगर हम लोग जैसे पेड़ के बारे में अगर बता दिया गया, पेड़ के बारे में बताने के बाद जैसे जो देखा है जानता भी है उसके बारे में, तो पेड़ के बारे में अगर बताया गया है तो उससे जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर जा सकता है। बच्चों को जानकारी क्या है, ज्ञात से अज्ञात की चीज़ें जानकारी हो सकती है। यहाँ पे जो है मूर्त से अमूर्त यानी ज्ञात से अज्ञात, जब तक उसको जानकारी नहीं होगी तब तक अज्ञात के बारे में कहाँ जान पाएगा वो। इसका जो आंसर आपका हो गया, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त की रूप प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। पहला, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना। दूसरा, गणित को बच्चों को जिंदगी के अनुभव को भाग बनाना। तीसरा, समस्या समाधान समस्या प्रस्तुत करना। चौथा, तर्क विचार को प्रोत्साहित करना। यहाँ पर जो है इसका आंसर है वो आपका फर्स्ट है, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। कैसे, देखिए मूर्त से अमूर्त पढ़ाई करानी चाहिए, लेकिन यहाँ उच्चतर की बात हो रही है, तो उच्चतर और यहाँ पे उच्चतर की तैयारी करने का मतलब जो है ये यहाँ पे जो है उच्चतर की बात हो रही है, यहाँ पे कौन सा नहीं है क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई, क्योंकि मूर्त से अमूर्त पढ़ाया जाता है और उच्चतर नहीं, स्मॉल लेवल। यहाँ पे देखिए दूसरा क्या है, बच्चों को गणित जिंदगी में अनुभव का भाग बनाना सही है। समस्या समाधान समस्या प्रस्तुत करने कौशल को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, ये भी